हाय, मेरा नाम सुंदर है और ये है मेरी बीवी चंदा। हम आज आपके साथ अपने जीवन की सच्ची कहानी शेयर करना चाहते हैं। मैं और मेरी बीवी चंदा, हम लोग कॉलेज से ही एक दूसरे को जानते थे और वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। तुम मुझे कई बार क्लास बंक करके अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने ले जाते थे और तुम्हारे साथ कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता। हाँ यार, मैं कैसे भूल सकता हूँ। अच्छा, तुम्हें वो बारिश की रात याद है? हाँ, हम लोग पूरा भीग गए थे और वो कॉटेज नहीं मिलता तो पता नहीं क्या करते। रात बहुत हो गई थी। पहली बार हम लोग घर के बाहर रहे थे। घर पे किसी को भी नहीं मालूम था। कॉलेज खत्म हो जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट थी। अभी तो पढ़ाई पूरी हुई है। मैं घबरा रही थी कि अब मैं माँ बन जाऊंगी। मैं भी खुद बहुत घबरा गया था चंदा। मैं शादी के लिए तैयार नहीं था। मैं क्या करती। मैंने अपनी माँ के साथ ये बात शेयर की। पहले तो वो बहुत नाराज हुई, फिर उन्होंने मुझे बच्चा गिराने को कहा। काश मैं थोड़ा और सेटल्ड होता तो कभी तुम्हें ऐसा नहीं करने देता चंदू। तुम्हारी गलती नहीं है। जो नसीब में लिखा है वो होकर ही रहता है। फिर कुछ साल बाद हमने शादी कर ली। थोड़ा वक्त सब ठीक चला, पर फिर कुछ अजीब अजीब से एक्सपीरियंसेस होने लगे। एक सुबह मैं एक्सरसाइज कर रही थी। अरे, ये सॉन्ग किसने चेंज किया? इसको क्या हो गया? बार बार क्यों बदल रहा है? जाने दो, मुझे एक्सरसाइज ही नहीं करनी। और हमारे जीवन में नई नई अजीब घटनाएं होने लगी। एक बार मेरा झगड़ा एक आदमी से हो गया। पता नहीं कैसे, पर अगले दिन वो आदमी बहुत बुरी हालत में मरा हुआ मिला। और भी बहुत अजीब सुंदर। याद है मैंने बताया था जब मैं जंगल में जॉगिंग के लिए गई थी और सुनसान रास्ते पे वो छोटा सा बच्चा मुझे घूर रहा था, चुपचाप। मैं उसके पास जाने की, पर वो अचानक से जंगल में दौड़ गया। मुझे घबराहट हुई कि कहीं उसे कोई जानवर, पर पेड़ों के बीच में वो कहाँ गायब हो गया पता ही नहीं चला। हाँ, याद है। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ था। और वो बाथरूम वाली बात चंदा। वो बहुत ही खतरनाक था। मैं शाम को नहा रही थी और अचानक लाइट चली गई। मैंने कुछ आवाज भी सुनी तो डर गई। कोई है? कोई है वहां? और तब मुझे वो बच्चा फिर दिखाई दिया, बाथरूम के मिरर में। वो बोल रहा था, मैं डर के मारे कांप रही थी और वो आवाज पता नहीं क्यों मुझे जानी पहचानी सी लगी। फिर तुम चीखती हुई बाहर आई थी। तुम्हारा फीका पड़ा चेहरा देख के मैं भी बहुत डर गया था चंदू। डरते डरते मैंने अंदर जाके चेक किया, पर वहां कुछ नहीं था। लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, पर तुमने मेरा साथ दिया। मुझे तो खुद सहारा चाहिए था, पर जब भी मैंने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की
ओह वाओ, यू आर हॉट। अरे क्या हुआ, अभी से क्यों चिल्ला रही हो? चुप। अचानक से मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। ओह नो, तुम्हारा पेट तो पूरा नीला पड़ा हुआ है। चलो फौरन डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। सुंदर, तुम सही टाइम पे चंदा को ले आए। उसको मेजर इन्फेक्शन हुआ है। मुझे उसका यूट्रस निकालना पड़ेगा। वेरी सॉरी टू से, पर अब वो कभी माँ नहीं बन पाएगी। डॉक्टर, प्लीज आप मेरी चंदा को बचा लीजिए बस। हैव फेथ सुंदर, कुछ नहीं होगा उसे। मैं आती हूँ। वो रात मैंने ऑपरेशन थिएटर के सामने रोते हुए गुजारी। तुम मुझे मेरी बाहों से छूटती हुई नजर आ रही थी। नहीं, शायद मेरे दुख अभी खत्म नहीं हुए थे। 1 महीने में मैं ठीक हो गई, पर मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक तांत्रिक के बारे में सुना था, तो उसके पास पहुंच गए। त्रिकाल भैरव, लाओ बच्चा, अपना हाथ दिखाओ। उनको पूरी कहानी बताई, अपना हाथ दिखाया। तुमको भ्रूण हत्या का पाप चढ़ा है। तुम्हारी संतान प्रेत योनि में गई है। सैकड़ों साल भटकने के बाद उसे मनुष्य बनकर जन्म मिलने वाला था, पर नहीं मिला। अब वो तुमसे बदला ले रही है। ओह नहीं, मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं क्या करूं? फौरन वो घर छोड़ दो। उस घर से एक भी चीज अपने साथ मत ले जाना। और फिर हमने फैसला कर लिया और कल ही वो घर छोड़ दिया। कुछ भी सामान नहीं लिया। हमने घर को ताला मारा और फौरन चले आए। आज से हम दोनों अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे। हमने सोचा अपनी कहानी आपसे शेयर करें। शायद आपको पसंद आएगी कि कैसे हमें उस प्रेत से मुक्ति मिली। हाँ? 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 क्या? फौरन वो घर छोड़ दो। उस घर से एक भी चीज अपने साथ मत ले जाना। उस घर की चाबी